मूवी की शुरुआत टॉम और ईव से होती है जो एक एक्सपेरिमेंट मिलेनियम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, जहां वो एक लग्जीरियस होम में 30 दिन फ्री में रहेंगे और प्रोजेक्ट के एंड में उन्हें $50,000 का अमाउंट मिलेगा। प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर से मिलने पर उन्हें पता चलता है वो ह्यूमन रिलेशनशिप और कपल के बीच लव नेचर पर स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन 30 दिनों तक वो बाहर नहीं जा सकते, ना ही किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। टॉम और ईव पैसों की लालच की वजह से झूठ बोलते हैं कि वो न्यू मैरिड कपल हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मैरिड कपल ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। एक क्वेश्चन आंसर राउंड से गुजरने के बाद दोनों बाकी कपल्स के साथ ऑफिस में वेट करते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, जहां मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग करके उन्हें बेहोश करके उनके घर में भेजा जाता है। टॉम और ईव इस जगह को काफ़ी इंजॉय करती हैं। तभी एक मीडिएटर जो एक हॉलोग्राम लेडी थी वो उन्हें प्रोटोकॉल समझाती है और उन्हें हेडसेट सर में लगाने कहती है जो उनके ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करेगा। शुरुआत में दोनों इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ईव टॉम के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस करती है। 11 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। तभी सडनली एक दिन एक औरत बहुत जोर जोर से डोर नॉक करती है और ईव से हेल्प मांगती है, क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ईव डोर ओपन नहीं कर पाती। तभी उस लेडी का हस्बैंड उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और ये सब होने के बाद टॉम ईव के पास आता है, जो काफ़ी स्ट्रेंज था। डॉक्टर और टॉम दोनों ईव को ये समझाते हैं कि जो कुछ भी उसने देखा वो बस उसका एक वहम था और प्रूफ के लिए उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं। ईव को यकीन नहीं होता कि जो कुछ भी उसने देखा वो एक वहम था, लेकिन फिर भी उसे इस कंडीशन के लिए कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ईव टॉम से उसकी बुक कंप्लीट करने कहती है जो वो लिख रहा था। काम करते टाइम टॉम ईव से फैमिली स्टार्ट करने यानी बेबी की बात करता है, लेकिन ईव इस बात से इरिटेट होती है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, ना ही टॉम अपने काम को लेकर सीरियस था। इसलिए टॉम अपने ऑफिस में अपनी बुक कंप्लीट करने जाता है। थोड़ी देर बाद ईव आकर उसे बुक का कवर दिखाती है जो उसने डिज़ाइन किया था और टॉम को लिखने के लिए मोटिवेट करती है। बेडरूम में जाते टाइम ईव को आवाज़ सुनाई देती है, टॉम पर विश्वास मत करो, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। ईव को समझ नहीं आता वो अपनी सिचुएशन के बारे में किससे बात करे, इसलिए वो हॉलोग्राम लेडी से बात करती है जो उससे कहती है वो जिसे टॉम समझ रही है वो टॉम नहीं है। इससे पहले कि ईव को कुछ और पता चलता, लेडी अचानक गायब हो जाती है। ईव इस बारे में टॉम से बात करती है और उनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं, क्योंकि ईव को यकीन था उस रात उसने लेडी को देखा था और हॉलोग्राम लेडी उससे झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन टॉम का कहना था ये सब एक टेस्ट है, क्योंकि वो उन्हें अलग करना चाहते हैं। इस तरह टॉम ईव को मैनिपुलेट करते हुए उसे गिल्टी फील कराता है। ईव सारी बातें भूलकर एक बार फिर नॉर्मल बिहेव करने लगती है, लेकिन टॉम के किस करने पर उसे फील होता है वो टॉम नहीं है और इसी बात पर वापस दोनों के आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। टॉम हॉलोग्राम लेडी को बुलाकर उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, जिस वजह से ईव वापस उस पर गुस्सा करती है। रात में अचानक ईव को वॉमिट होने लगती है और उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसका वेट सडनली बढ़ने लगा था। टॉम इस बात से खुश था, लेकिन ईव को अभी बेबी नहीं चाहिए था, इसलिए वो उसे अबॉर्शन के लिए कहती है। लेकिन टॉम उसे थोड़े दिन और वेट करने के लिए समझा लेता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बस खत्म होने वाला था। ईव को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो हॉलोग्राम लेडी से बात करती है और उसे बताती है कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हॉलोग्राम लेडी कहती है वो तुमसे खेल रहा है और गायब हो जाती है। ईव ऑफिस रूम में जाकर टॉम की लिखी बुक को चेक करती है, जिसमें उसे कुछ बेबीज के नेम लिखे मिलते हैं। ईव काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए वो डस्टबिन को लात मारती है, जिससे उसे पता चलता है टॉम ने उसे धोखा दिया है। ईव प्लान करके टॉम के साथ एक गेम खेलती है, जिससे उसे पता चलता है ये टॉम नहीं है, क्योंकि नकली टॉम को शादी वाले झूठ के बारे में नहीं पता था। वो शॉक होती है और सेव पासवर्ड बोलती है, जो ईव और टॉम ने एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने से पहले चूज़ किया था। नकली टॉम को इस बारे में भी पता नहीं होता। ईव वाइन लेने के बहाने वहाँ से चली जाती है। टॉम रात में जब ईव के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, ईव उस पर चाकू से हमला करती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। ईव वहाँ रखी कर्लिंग रॉड लेकर बेबी को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तभी टॉम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है और रॉड पानी में डाल देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है।
टॉम ईव से कहता है, अगर तुमने इनके सामने कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ तो ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देंगे, इसलिए लाइट आने के बाद तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी और कहोगी मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। साथ ही अगर तुमने मेरे बेबी को दोबारा ख़त्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ईव ऐसा ही करती है और नकली टॉम को टॉलरेट करती है। मौका मिलने पर ईव टॉम को फोक की मदद से घायल कर देती है। रूम में हुए होल वाली जगह को तोड़कर वो बाहर निकल जाती है और एक रूम में पहुंचती है जहां एक लेडी के बहुत सारे क्लोन रखे हुए थे। तभी डॉक्टर भी वहां गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और ईव को बताता है कि किस तरह वो लोगों की मेमोरी को यूज़ करके उनके क्लोन बना रहा है। ईव बार बार डॉक्टर से टॉम के बारे में पूछती है और ना बताने पर उसकी वाइफ के क्लोन को मारने की धमकी देती है, जिस वजह से डॉक्टर टॉम को छोड़ने को मजबूर हो जाता है। ईव डॉक्टर की वाइफ को बता देती है कि वो एक क्लोन है जो उसके हस्बैंड का एक्सपेरिमेंट है। टॉम के आने के बाद ईव सबको शूट करती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। तभी एक और टॉम वहाँ आता है और ईव को समझ नहीं आता इन दोनों में से असली टॉम कौन है। इवन अब दोनों टॉम को भी सेफ बट पता था, इसलिए ईव खुद के पेट पर ही गोली चलाती है। एक टॉम उसे ऐसा करने कहता है और दूसरा उसे ऐसा करने से रोकता है, इसलिए ईव को पता था उसे किस पर गोली चलानी है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और शादी करके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। लास्ट में ईव को पता चलता है उसने जिस टॉम को सिलेक्ट किया वो क्लोन था। टॉम का क्लोन ईव को मार डालता है और उसकी डेथ को सुसाइड बताता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।